मित्रों, हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्ण सांवरे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छोटी होली है। दोस्तों, यह त्योहार जितने ही रोचक होते हैं उतने ही प्रेरणादायक भी होते हैं। होली का यह त्योहार हमें यही सीख देता है कि अच्छाई की ही जीत होती है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार 2 दिन तक मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है। पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया था, इसलिए इस पर्व को मदन दहन पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूजा की विधि। पूजा कैसे की जाती है वह मैं आपको बताऊंगी। होली की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। 2 से 4 बजे के बीच में यह पूजा की जाती है। होली के दिन जो पूजा करने जाते हैं, क्या सामान लेकर जाना होता है वह भी मैं आपको बताऊंगी और सरल तरीके से बताऊंगी कि पूजा की थाली कैसे तैयार करते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आटा, सबसे पहले लेते हैं आटा। अब मैं आपको होली पूजा की विधि बताऊंगी कि होली पूजन कैसे करते हैं। होली की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। यह पूजा 2 से 4 बजे के बीच में की जाती है। मैं कैसे पूजा करती हूँ यह भी मैं आपको बताऊंगी और क्या सामान चाहिए होता है पूजन के लिए वह भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको सरल तरीके से यह भी बताऊंगी कि पूजा की थाली में क्या रखते हैं और पूजा की थाली कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है एक थाली, प्लेट, आटा। आटा हर घर में आसानी से मिल जाता है। हल्दी या हल्दी की गांठ, यदि वह मिल जाए तो। कई बार वह मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है। चने की दाल, गुड़, एक कटोरी में चावल, रोली, मूली, लौंग, बताशे, ये कपूर है, धूपबत्ती, गुलाल। आप अपनी मनपसंद का कोई भी गुलाल ले सकते हैं। दिया, घी का दिया, पुष्प, फूल, माचिस। ये गुजिया है और ये मट्ठी है। हर घर में होली से 4 दिन पहले ही यह बननी शुरू हो जाती हैं। मैंने भी बनाई है गुजिया और मट्ठी और मैं भी इन्हें लेकर जा रही हूँ होली पूजा करने के लिए। और ये मिठाई, आप भी मिठाई लेकर जा सकते हैं। ये अपनी मनपसंद, आपकी जो भी कोई मिठाई हो आप लेकर जा सकते हैं। ये पानी का है छोटा सा एक कलश, जिसके अंदर आप गुलाल डाल लें। ये मैंने इसमें गुलाल डाल दिया है पानी के अंदर।
गाय के गोबर के उपलों के बनी हुई माला भी बनाई जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह कस्बों या छोटे गांवों में होली पूजन में लोग इसे रखते हैं। इसे पहले ही बनाकर रखना पड़ता है क्योंकि ये गाय के गोबर से बनती है और इसको सुखाना भी पड़ता है। आजकल यह माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एक माला और बनती है ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट की माला, जो बुआएं अपने भतीजे भतीजों के लिए बनाती हैं और माताएं अपने बच्चों के लिए भी बनाती हैं। और ये मिठाई आप अपनी मनपसंद की और जो आपको अच्छी लगे वह मिठाई आप लेकर जा सकते हैं। 2 से 4 बजे के बीच में होली की पूजा की जाती है। कुछ लोग आधे दिन का उपवास भी करते हैं। कुछ लोग तारे देखकर व्रत खोल लेते हैं। यदि आप भी पहली बार पूजा या व्रत कर रहे हैं तो आप पूजा कर आएं और उसके बाद अपना व्रत खोल लें। होली के दिन जो भी पकवान बनेंगे वह पक्का खाना ही बनेगा। पक्का खाना जैसे हलवा, पूरी, खीर, आलू की सब्जी या आपको जो भी सब्जी पसंद हो वह सब्जी, लेकिन घर में पक्का खाना ही बनाना है। कुछ लोग तो अपने घर में अपने कुल देवताओं की पूजा भी करते हैं होली के दिन। अब पूजा कैसे करनी है वह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें, उसके बाद अपने पूजा स्थल को साफ कर लें। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें, पंचकथा सुने कि किस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। वह होलिका के माध्यम से प्रहलाद को जलाना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद तो बच गए थे, किंतु होलिका जल गई थी। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि चाकू राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। अब आपको होलिका की पूजा करने के लिए जाना होगा। होलिका चौराहे पर बनाई जाती है, घर के आसपास भी बनाई जाती है। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां भी होलिका बनाई जाती है। अगर आप होलिका पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। अब पूजन कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप वहां पर जाएं, आटे से एक चौक पूज लें वहां पर। और वहां पर सबसे पहले आपको होलिका को हल्दी से तिलक लगाना होगा। शाम को होलिका दहन का मुहूर्त हो जाता है। जिस समय दहन हो रहा होता है उस समय गेहूं के हरे हरे ताजा ज्वार हैं वह भी दहन में डाले जाते हैं। होलिका दहन में कपूर, लौंग, इलायची भी डाले जाते हैं, जिससे हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं वह मर जाएं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए। जिन लोगों ने होलिका रखवाई होती है वह लोग प्रसाद भी बांटते हैं। जिस समय दहन हो रहा होता है उस समय लोग एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं। यदि आप भी मिठाई ले जाना चाहें तो आप भी ले जा सकते हैं और वहाँ प्रसाद के रूप में बांट कर आ सकते हैं। अब मैं होली पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अब मैं सबसे पहले ये जो जल है कलश के अंदर, इस जल में थोड़ा सा जमीन पर गिराकर हल्की सी जमीन को मैं गीला कर लूँगी। उसके बाद ये जो आटा है उसके बाद मैं आटे से अब मैं चौक को पूज रही हूँ। उसके बाद मैं गुलाल से भी चौक को पूज रही हूँ। ये जो उपलों की जो माला है वह मैंने इस पे रख दी है, उसको भी रोली से मैं हल्का का तिलक लगा दूंगी उस पे भी। अब मैं ये बताशे इस पर चढ़ा रही हूँ, चने की दाल भी चढ़ा रही हूँ, गुजिया और बताशे भी मैं चढ़ा रही हूँ और मैंने इस पर चावल भी चढ़ाए हैं। अब मैं पुष्प भी चढ़ा रही हूँ। अब मैं इस पे गुलाल लगा रही हूँ। ये मैंने गुलाल लगा दिया है। अब मैं जो इसके आगे मैं घी का दिया जलाऊंगी।
अब मैंने घी का दिया जला दिया है। अब ये पुष्प चढ़ाऊंगी मैं। ये मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। इसके आसपास पुष्प चढ़ा दिए मैंने होलिका के। एक बार फिर से आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आप सभी के लिए मंगलमय हो। ठाकुर जी और राधा रानी जी आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।